नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली पुलिस में भारी बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव और कोई नहीं, नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना करने जा रहे हैं। आपको बताएं, इन राकेश अस्थाना को लेकर कांग्रेसियों ने सवाल उठाया था कि ऐसा इनमें क्या खास है कि जो सीनियर अफसरों को दरकिनार करते हुए राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। तो अब राकेश अस्थाना अपनी कार्यशैली से दिखा रहे हैं कि वो क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो आपको बताएं, हमारे भारत में सबसे तेज तर्रार पुलिस को माना जाता है तो दिल्ली पुलिस को माना जाता है, जहां की स्पेशल सेल ने बड़े बड़े आतंकियों के मॉड्यूल को खुलासा किया है, मॉड्यूल को ध्वस्त किया है, बड़े बड़े आतंकियों को मार गिराया है या जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और दिल्ली पुलिस ही है जो घटना होने के पहले ही वो कवर कर लेती है। और आपको बताएं, हर बार 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दिल्ली पे खतरा होता है। और इसलिए दिल्ली खास है क्योंकि देश की राजधानी है। लेकिन पुलिस वालों के बारे में, जो नौकरी कर रहे हैं, वहां ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता कि जो जान हथेली पर लगाकर दिन रात 24 घंटे देश की राजधानी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आखिरकार वो भी इंसान हैं और उनके परिवार हैं, उसके बारे में भी कोई चिंता करे। तो राकेश अस्थाना जी ने अभी अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग करी। मीटिंग तो वो 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर थी, क्योंकि आईएसआई के आतंकवादियों के द्वारा दिल्ली में हमला करने का इनपुट दिल्ली पुलिस को मिला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। वहीं अधिकारियों को संबोधित करते हुए राकेश अस्थाना ने बता दिया कि वो पुलिसिया सिस्टम में दिल्ली पुलिस के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब दिल्ली पुलिस की जो ड्यूटी 24 घंटे होती थी, उनको अपने परिवार में टाइम गुजारने के लिए समय दिया जाएगा। उनकी तरफ से जो हिंट दिया गया वो था 3 शिफ्टों में काम, यानी एक पुलिस वाले को 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा। 8 घंटे ड्यूटी के बाद वो अगले 16 घंटे के लिए रेस्ट पर रहेगा। वो घर जा सकता है, परिवार में जा सकता है, आराम कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव में जूझ रहे बहुत सारे दिल्ली पुलिस के कर्मी और अफसर एक राहत महसूस करेंगे। ये बदलाव अगर दिल्ली में लागू होता है तो पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा, क्योंकि पूरे देश में जो पुलिसकर्मी हैं वो भारी तनाव में होते हैं। और उनका एक तनाव का कारण यह है कि कई बार मैंने देखा है, मेरे एक भाई लगते हैं और उन्होंने पुलिस में ड्यूटी दी है, मतलब वाई के त्यागी उनका नाम है, वो रिटायर हो चुके हैं। वो सीमापुरी में ड्यूटी करते थे और वहां से मात्र 4 किलोमीटर दूर उनका घर था, लेकिन कई बार 7-7, 8-8 दिन हो जाते थे वो घर नहीं जाते थे। कारण काम, और इसलिए काम को तवज्जो ज्यादा दिया जाता है। और कई बार अधिकारियों का प्रेशर रहता है इतना कि अधिकारी अपने पारिवारिक जीवन को भूल जाता है और इसलिए तनाव में रहता है। तो राकेश अस्थाना जी ने यह इशारा किया है मीटिंग में कि अगले आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस में हो सकता है कि 3 शिफ्टों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगा दी जाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग, जिसमें बहुत बड़ा ये लोग सिफारिश, सोर्स और ये सब चीजें देखते हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि ये रोस्टर के अनुसार होगा। इसके लिए एक लिस्ट बना दी जाएगी, सीनियरिटी के हिसाब से ही व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी और जगह मिलेगी। ये तीसरा काम किया। और एक और बड़ा काम जो कि ऐतिहासिक माना जा रहा है वो ये है कि हेडक्वार्टर के अंदर, दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर कमिश्नर सचिवालय बनाया गया है। और यह काम किसी भी कमिश्नर के द्वारा पहली बार हुआ है भारत में, यानी देश की आजादी के बाद से ये जो बनाया गया है सचिवालय, ये अब के पहले नहीं था। इस सचिवालय में बाकायदा उन्होंने 2 डीसीपी, एक एडिशनल सीपी और एक एसीपी, यानी 4 नियुक्तियां की हैं। और ये 4 अफसर 4 विभाग को देखेंगे, डायरेक्ट रिपोर्टिंग कमिश्नर को करेंगे, यानी जवाबदेही जो होगी कमिश्नर को। कई बार ये होता है कि कमिश्नर के पास उतना टाइम नहीं है, बिजी है, मीटिंग में है। ये 4 अधिकारी जो नियुक्त किए हैं, इनको फुल पावर कमिश्नर ने दी है और ये 4 तरह के अपराधों पर नजर रखेंगे। डायरेक्ट किसी भी अधिकारी से पूछताछ करने के अधिकारी हैं। और इसमें आपको बताएं, जो अधिकारियों को चुना गया है बहुत सोच समझकर चुना गया है। राकेश अस्थाना जी ने 15 अगस्त की तैयारी में जो मीटिंग की अधिकारियों के साथ, उसमें स्पष्ट बोल दिया कि सबके लिए मैं बैठा हूं, उनके परिवार की और उनकी चिंता करने के लिए शिफ्टों में ड्यूटी की जाएगी। और
ये तक कहा है कि जो भी अधिकारी हैं या आम कोई पुलिसकर्मी है उसको भी मुझसे मिलने के लिए एक दिन नियुक्त किया जाएगा। फ्राइडे का दिन रखा है जिस दिन वो आम फरियाद सुनेंगे और कोई भी व्यक्ति आकर पुलिसकर्मी या कोई बड़ा अधिकारी अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकता है, वो सीधे कमिश्नर साहब उसको सुनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा इमरजेंसी के बीच में आप किसी भी दिन आकर अपनी बात रख सकते हैं, वो बात अलग है। रूटीन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो चाहे अपने अधिकारी से है, भ्रष्टाचार को लेकर है, किसी अपराधी से लेकर है, इसलिए उन्होंने कह दिया है किसी की शकल देखकर आपको काम नहीं करना। कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, सबसे पहले प्राथमिकता है जो ये संगठित अपराध है और जो नशाखोरी है, जो जुआ चल रहा है दिल्ली के अंदर जगह जगह पर, इनको लगाम लगाने में प्रायोरिटी देनी है दिल्ली पुलिस को। और इसके लिए बाकायदा जो अधिकारियों का चयन राकेश अस्थाना जी ने किया है, आपको कुछ उनका हिंट दे देता हूं। जो 2 DCP 1 DCP 2 2 DCP चुने हैं जो डायरेक्ट 2 विभाग को देखेंगे, उसमें से एक हैं KPS मल्होत्रा, और ये KPS मल्होत्रा वो DCP हैं जो NCB में थे इसके पहले और डिप्टी डायरेक्टर थे। ये डिप्टी डायरेक्टर रहते हुए इन्होंने लगाम लगाई नशाखोरों पर, अरबों रुपए की इन्होंने नशे की दवाइयां और नशे की ड्रग इन्होंने बरामद की। और दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे लोगों को ये पूछताछ करके और उन तक पे शिकंजा कस चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितने सख्त अधिकारी हैं। दूसरा एक अधिकारी हैं DCP 2, वो है ढाल सिंह। अब ये ढाल सिंह जो हैं, ये जामिया और शाहीन बाग में जब ये आंदोलन चल रहा था, इसको इन्होंने डील किया है अपने तरीके से। वो वाला काम करके दिखाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये इनको श्रेय जाता है और इसलिए DCP 1 DCP 2 करके इनको चुना है। और एक जो है एडिशनल CP, एक ACP रैंक पे महिला अधिकारी को रखा गया है ताकि वो महिला पुलिसकर्मी और उन सब की बातचीत को देख सके। तो ये एक सचिवालय बनाकर एक नया काम करने का काम ये राकेश अस्थाना जी ने किया है। ये जो सचिवालय है कमिश्नर का, आमतौर पर रॉ के अंदर होता है या सेना में होता है कि वहां इस तरह से काम होता है कि अफसर बिल्कुल फ्री रहे, उस तक रिपोर्ट ब्रीफ पूरी पहुंचनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा काम का लोड नहीं रहता है और निचले स्तर का अधिकारी किसी बेखौफ होकर के वो कमिश्नर साहब से बात कर सकता है। ये जो नया ट्रेंड चलाने की कोशिश राकेश अस्थाना जी कर रहे हैं, इसका असर आप देख लीजिए कि राहुल गांधी पर दिल्ली में एक बच्ची के साथ बलात्कार और जब उसकी हत्या हुई, उसको उन्होंने ट्वीट कर दिया था। ट्विटर ने जहां कार्रवाई की है, बाल संरक्षण अधिकार जो अधिनियम है उसके तहत, दिल्ली पुलिस ने जो राहुल गांधी है इनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की है। यह पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी को पोक्सो एक्ट की कई सख्त धाराओं के अंदर FIR दर्ज की गई है। अब उसमें भी कार्रवाई होगी ऐसा माना जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली को देखते हुए ही राकेश अस्थाना का विरोध ये विपक्षी दल कर रहे थे। प्रशांत भूषण जैसा लोग कोर्ट में पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने तो प्रस्ताव पास कर दिया अपने विधानसभा से, इनको बदलो, इनको हटाओ, और कांग्रेस विरोध कर रही है। समझ से परे है कि अपराधी अगर विरोध करें किसी ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर का, तो समझ में आता है कि इनको प्रॉब्लम होने वाली है कि अब जो अपराध कर रहे थे वो या तो पकड़े जाएंगे या अपराध बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है नेताओं को। तो नेताओं को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये दिल्ली के नागरिक और पूरा देश जानना चाहता है। क्यों? वो कहते हैं साहब नियम तोड़ दिया गया। भाई, इस देश में नियम किसके लिए हैं? हम जनरल जनता के लिए। नियम कायदा कानून देश के लिए है और यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला दिल्ली है, देश की राजधानी है, जहां पिछले 8 महीने से फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को घेर कर लोग बैठे हैं, जिसके अंदर खालिस्तानी मूवमेंट और उनके समर्थक भी हैं। जिसमें अभी देखा कि पन्नू किस तरह से धमकी दे रहा है कि हम प्रधानमंत्री को भी लाल किले पे तिरंगा नहीं फहराने देंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को उसने धमकी दी है और पिछले कई दिनों इस तरह के एंगल जुड़ते हुए दिखाई दिए। और हमने देखा है कि चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, या और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, तलवार भाले ये सब लिए हुए वो निहंग के भेष में बहुत सारे लोग यहाँ शामिल हैं। यानी उनकी मंशा लगती है कि वो
किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, ना कोई कायदा कानून मानने के मूड में है, और यदा कदा पुलिस पर हमला कर देते हैं। 300 पुलिस कर्मियों को जिन्होंने घायल कर दिया, वो इतने हथियारों के साथ हैं, इनसे डील करना वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। और ऐसे में तेज तर्रार और जो गुप्त सूचना है, इसके आधार पर काम करने वाले अधिकारी की जरूरत थी। ये विचार करते हुए ही सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने विचार किया कि कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठना चाहिए जो किसी नेता की शकल ना देखे, नेता के दबाव में ना आए, कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, निष्पक्ष होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रखता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि अफसरों की निकटता नेताओं से हो जाती है और फिर उसके बाद वो नेता के खिलाफ कार्रवाई करने से संकुचाते हैं। उनको लगता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की तो कल को मेरा क्या होगा। अगर कोई ये सोच के पुलिस में आ रहा है, सेना में जा रहा है, तो फिर उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो नौकरी रिस्क वाली है। लेकिन राकेश अस्थाना जी का जो चयन हुआ है, वो यूं तो दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हुआ है। जिस तरह से यहां पर राजनीति कर रहे हैं लोग, देश का विपक्ष यहां राजनीति कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, भटका रहा है, दिल्ली को घेरा जा रहा है, हमेशा कभी बैरियर तोड़े जाते हैं, कभी पुलिस पे हमला किया जाता है, मतलब पुलिस को उकसाने का काम है। और जितनी आतंकवादी हैं वो संगठन सबके सब टारगेट करना चाहते हैं दिल्ली को। तो ऐसे में एक बहुत तेज तर्रार और कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति यहां दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने की आवश्यकता थी, और इसलिए राकेश अस्थाना जी का चयन हुआ। लेकिन अब राकेश अस्थाना जी की मूल क्वालिटियां क्या हैं, वो इनकी कार्यशैली से दिखाई देने लगी है। जिस तरह से काम हो रहा है, आईएसआई के मॉड्यूल को ध्वस्त किया है, और 15 अगस्त के पहले जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से सचिवालय बनाकर काम करना तय किया है कि दिल्ली के अंदर नशाखोरी का जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए अलग से एक डीसीपी अब नियुक्त है, और जो सीधी रिपोर्टिंग कमिश्नर साहब को करेंगे, और वो तेज तर्रार हैं, एनसीबी से आए हुए हैं। तो जो जिसका काम है, जो अनुभव है, उसके आधार पर काम बांटा गया है। वहीं राकेश अस्थाना अगर दिल्ली पुलिस में पुलिस कर्मियों को आराम देने के लिए, उनके परिवार वालों को राहत देने के लिए 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं पुलिस कर्मियों की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ये कहना भी बिल्कुल मैं चाहूंगा कि ये ऐतिहासिक काम होगा, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। पुलिस की क्या दुर्दशा है, हमने केवल पुलिस का एक पक्ष दिखाई देता है, जो हमें सड़क पे कहीं किसी से 10, 20, 50 का नोट लेता हुआ दिखता सिपाही है। लेकिन उसका दूसरा रूप यह है कि जो पुलिसकर्मी, आम तौर पर जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर रैंक तक हो, वो आम जिंदगी कैसी जीते हैं, अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे तो आम नौकरी कर देना कहीं ठीक है। क्योंकि आराम नाम की कोई चीज नहीं है। रात को आप 12 बजे 1 बजे गश्त करके आ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आपका शरीर अलाउ नहीं करना, उसके बावजूद भी आपको जगे रहना है। सुबह आप आए हो थाने में, उसके बाद आप रात की ड्यूटी करके आए हो, कोई सिपाही नहीं है, किसी कैदी को कोर्ट ले जाना है, तो सुबह ही सुबह आपको कह दिया जाता है, जाओ जी रवानगी की जा रही है, आप कैदी को कोर्ट लेके जाओ। आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, पूरी रात जगा हूं, मैंने रात की ड्यूटी दी है, मुझे नींद आ रही है। नो, आपको जाना है और अलर्ट भी रहना है। मतलब कोई सुनवाई नहीं है। और आमतौर पे हर राज्य की स्थिति यह है कि जितनी पुलिस की रिक्वायरमेंट है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से, बहुत ही कम संख्या है। तो कोई यूनियन नहीं बना सकते पुलिस में, और कोई अपनी बात को नहीं रख सकता। तो रिटायर होने के बाद कुछ लोगों ने संगठन बनाए हैं, लेकिन वो भी खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पाते, और रखते भी हैं तो सरकारें उनकी बात नहीं सुनती। ऐसे में यदि कोई अधिकारी उनका पक्ष लेने वाला आगे आया है, तो ये भारत की पुलिस कर्मियों के लिए और स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। अगर ये लागू होता है तो इसका स्वागत है, और पूरे देश में इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए दिन रात काम करती है, उनके लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए और उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए कि जैसे हम शाम को अपने परिवार के बीच जाते हैं, तो उनका भी मन करता होगा कि हम अपनी फैमिली के बीच त्योहार मनाएं, बैठें, शांति से बात करें, जो उनको नसीब नहीं होता। वो ड्यूटी दे रहे होते हैं तीज त्योहार और छुट्टी वाले दिन, तो हम सुरक्षित हैं कहीं अपने घरों में।
तो इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए और सबको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहिए, इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं और कैसा इसका सपोर्ट करें, ताकि हमारी रक्षा करने वाले भी खुशनुमा रहें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। वंदे मातरम।